तो कैसे हैं आप लोग? हे गाइस, आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे और अपने अपने काम में मस्त और व्यस्त होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि रिड्यूस हो चुके हैं, जो कि हटा दिया गया है और आपको वो नहीं पढ़ना है। तो देखो, ये तो बहुत बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स पहले भी बहुत कम क्वेश्चंस उनसे पूछा जाता था। और दूसरा ये बात है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, और ऐसे चैप्टर्स क्या था कि फिर आगे भी आप पढ़ते हो अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज 11th एंड 12th में। तो इसीलिए बहुत कुछ सोच कर, प्लस कोविड भी जो मेन रीज़न था वो था कोविड। कि कोविड आने से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका स्टडी सही ढंग से नहीं हो पाया था, इसलिए कोविड के टाइम को देखते हुए बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक से रिमूव कर दी गई है। अब आप लोगों को मन लगाकर जो रिड्यूस सिलेबस है बस उसी पर कंसंट्रेट करना है। देखो, एक अच्छा फील होता है ना, गुड फील होता है कि भाई चैप्टर कम हो गए, है ना, कम पढ़ना है मेरे को, अब ज़्यादा कुछ नहीं है कंटेंट्स पढ़ने को। तो जितना कम है उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, तो कम पढ़ो, ज़्यादा नंबर पढ़ो, है ना। और मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर कह रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडीज पर ध्यान दो। अभी का जो टाइम है ना, इस टाइम में अभी आपको स्मार्ट स्टडीज कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेनी है। आपके सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एसएसटी में जो भी है 4-5 बुक्स हैं, प्लस आपके मैथमेटिक्स हुआ, फिर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जिनका संस्कृत है वो संस्कृत पढ़ेंगे। तो सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है, तब जाकर आपका जो 10th का ओवरऑल परसेंटेज है वो इंक्रीज करेगा। और उसको इंक्रीज करने के लिए आपको अभी से ही पूरा पूरा ध्यान देना होगा। तो अभी अप्रैल एंड हो रहा है और मई में हम लोग कदम रखने वाले हैं, और अभी से 1 ईयर बहुत है। तो जस्ट हम लोगों के साथ जुड़ जाइए और अपने सिलेबस को स्मूथली कंटिन्यू करिए, पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, नहीं समझ में आए कुछ टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स, कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पर लिख कर बताइए कि आपको ये टॉपिक में डाउट है। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप लिख दीजिए। अगर रिप्लाई में राइटिंग फॉर्म में हुआ तो वैसा जवाब दे दिया जाएगा, अदरवाइज जब कभी नेक्स्ट वीडियो बनेगा ना तो उसमें फिर आपके डाउट का आंसर दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो जस्ट स्टे ट्यून विद अस। और कंटेंट तो आपने पहले भी देखा है, अभी फिर देख रहे हैं। हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोगों के साथ जुड़ जाइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहें। एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग पूरे ईयर इस जो सीरीज़ है उसको जारी रखेंगे। आपको जहाँ भी जो भी डाउट्स आएगी वो सारे चीज़ कोशिश करेंगे कि यहीं पर ही सब कुछ क्लियर कर दें। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी यूट्यूब, जिससे हम और आप जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के जो भी क्वेरीज है उसको हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी। तो here it comes, biology class 10th, the chapter name is, अच्छा एनसीईआरटी में देखोगे ना तो वहाँ पे लाइफ प्रोसेस लिखा है, लेकिन अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट जो पार्ट है, या प्राइवेट बुक्स में देखोगे तो वो फर्स्ट चैप्टर के रूप में लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। तो हम लोग न्यूट्रिशन लिखेंगे, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। ओके, अब देखो, बात समझने की कोशिश करना। लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब जीवन ना,
और प्रोसेस मतलब जितने भी प्रोसेस हैं, एक्टिविटीज हैं जिससे कि आपको एनर्जी मिले और आपके लाइफ के लिए कंटिन्यूटी के लिए वो जरूरत हो, वो सारे के सारे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी प्रोसेस आप पढ़ते हो जो कि आपके लाइफ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरत है, उसको हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। ओके, अब वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पहले के बुक्स में ना ये सारे अलग अलग चैप्टर्स थे, अब उनको जोड़कर एक सिंगल चैप्टर बना दिया गया है। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, आपका न्यूट्रिशन में ही डाइजेशन हो गया, और आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया नर्वस सिस्टम वाला, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ये सब लाइफ प्रोसेस है। ओके, ये आपको लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। अब आ जाओ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही उठ रहा है ना कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस of obtaining the nutrients by an organism and utilization of these nutrients। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक न्यूट्रिएंट को गेन करता है और गेन करने के बाद यूटिलाइज भी करता है, वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो कोई एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है और गेन करने के बाद उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करता है अपने डेली लाइफ में, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर व्हाट इज न्यूट्रिएंट। गाइस देखिए, न्यूट्रिएंट क्या है? एनी काइंड ऑफ फूड मटेरियल। ओके, any kind of the food material or the substance which we have to obtain from the surrounding। कोई भी तरह का जो फूड मटेरियल हो या सब्सटेंस हो जो हम अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं। सराउंडिंग से बोले तो खाने पीने की चीजें, जैसे कि विटामिन हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इसी में है व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, मैं लिख भी देता हूँ। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बोर्ड में लिखने को आता है, हालांकि आप लोग जो ओलंपियाड वगैरह देंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, उसको आप टिक मार्क करना। लेकिन मैं लिख देता हूँ एक लाइन, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ intake of nutrients and its utilization। मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ इंटेक ही नहीं, उसका यूटिलाइजेशन भी। ओके, ये हुआ न्यूट्रिशन। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इसको समझ लो, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, विटामिन, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। रफेज वो भी जरूरत है। All these are the nutrients। Okay, लास्ट में मैं
दे दूंगा मौका, आप स्क्रीन शॉट ले लेना पूरे व्हाइट बोर्ड का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, लेकिन मोड जो है ना वो करेक्ट वर्ड है। मतलब न्यूट्रिशन करने का क्या टाइप्स होता है उससे ज्यादा करेक्ट वर्ड यहाँ पर मोड सुटेबल हो रहा है, फिट हो रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स हैं। तो देखो बेसिकली न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दो ही मोड्स होते हैं। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, the second is heterotrophic. Autotrophic and heterotrophic. Again, heterotrophic is of three types: saprophytic, parasitic, and holozoic. Now, saprophytic, parasitic, and holozoic nutrition. With the red. तो एक एक करके समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक, देखो ये जो वर्ड है ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है, ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटो मीन्स मैंने बोला सेल्फ और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ओके, यानी कि जो सेल से खुद से एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खुद से खुद का भोजन बनाए और खुद खा ले या खुद शरीर में एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? तो हेटेरोस का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरोस का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। एंड ट्रॉफ का मतलब होता है क्या? न्यूट्रिशन। तो जो डिफरेंट से न्यूट्रिशन ले, जो डिफरेंट से न्यूट्रिशन ले उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, हेटेरोस मीन्स डिफरेंट, जो दूसरे से ले। अब दूसरे वो तीनों हो सकता है, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही फिर एक वर्ड आता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफ क्या है? द ऑर्गेनिज्म which obtain its food, the organism which obtain its food by its own are known as autotrophs. इसका एक वर्ड आएगा इसमें ऑटोट्रॉफ, ठीक है? उस वर्ड को मैं ग्रीन से लिख रहा हूं। उसी तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक वर्ड आएगा हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ मींस द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर्स। जो भी, जैसे हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स खुद का फूड नहीं बना सकते। वी डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड।
तो हेटरोट्रॉफ क्या हो गया? ओके, क्लियर है यहां तक? अब इसके एग्जाम्पल्स, ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल होगा ग्रीन प्लांट्स। जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? ऑन द ग्रीन प्लांट्स, जो खुद से खुद का फूड बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ किसको बोलेंगे? जो दूसरे से अपना फूड को सिंथेसाइज करे। Those organism which synthesizes या makes its food by the help of other organism, yeah, which obtains its food by the other organism is known as heterotroph. Okay, now इसका एग्जांपल क्या होगा? हेटरोट्रॉफ का एग्जांपल, the example of the heterotroph will be fungi, फंगी भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको फंगी प्रोनाउंस करते हैं, प्लस फंजाई भी चलता है। नेक्स्ट इज द, आफ्टर फंगस the next is your liver flu, या इस तरह की कोई प्लेटिहेलमिंथिस है ना, फ्लू हुआ, कोई भी वॉर्म हुआ, कोई भी हेलमिंथिस हुआ, जो पैरासाइट है, प्लस होलोजोइक जैसे कि अमीबा, मैं ये सब। अब आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये सब। अब हम लोग हेटरोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके 3 टाइप्स देख रहे हैं। कौन? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। इसको डिस्क्राइब करते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? अब देखिए, सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? सैप्रो मीन्स होता है रॉटन, सड़ा हुआ। जो डेड एंड डिकेइंग है या जो रॉटन है वो है सैप्रोफाइटिक। तो जो ऑर्गेनिज्म किसी डेड बॉडी पर या डिकेइंग बॉडी पर या रॉटन बॉडी पर एक्ट करे और अपना फूड को वहां से ऑब्टेन करे, वो न्यूट्रिशन कहलाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? उस ऑर्गेनिज्म का नाम होगा सैप्रोफाइट। ओके, those organisms which obtain their food from the dead and decaying organic matter, yeah, which obtain its food from rotten substances, are known as saprophyte, and this nutrition is known as saprophytic nutrition. यहाँ saprophyte लिख देते हैं। अब सैप्रोफाइट का एग्जांपल क्या क्या होगा? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सैप्रोफाइट? लगे हाथ वो भी समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने बोला, ये फंगस वगैरह ये सब क्या होता है? ये सब फंगस वगैरह होता है सैप्रोफाइट। जितना भी है फंगस हुआ। अच्छा, ये डेट क्या होगा? ईस्ट भी है, मशरूम भी है, ये सब फंगस के एग्जांपल्स हैं। तो डेड एंड डिकेइंग क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कोई जानवर ही, कोई जानवर ही अगर मरेगा तो ही उसको वो एक्ट करेगा, उसको खाएगा, ऐसा नहीं।
कोई लीफ भी हो सकता है, कोई प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, गोबर वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि मशरूम वगैरह जो है वो फंगस वो सब कहाँ गोबर वगैरह में या सड़े गले जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं उसके जो सड़े गले सॉइल होते हैं उसमें ग्रो कर जाता है। अब है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक the mode of organism, the mode of nutrition in which the organism obtain its food from other living organism, इसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। वो किसी डेड से भोजन नहीं लेगा, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन लेगा। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, बेबी काऊ जो पॉन्ड में, बफेलो जो पॉन्ड में जा रही है उसके ऊपर लग जाएगा, उसी से अपना ब्लड सक करेगा। बालों पर जो दर्द के बालों पर ज्यादा पाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको? जुए, लाइस। तो ये जुए जो है वो भी एक पैरासाइट है, क्योंकि आप ही के शरीर पे रह रहा है ना, लिविंग थिंग है हम। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। इसको बोलते हैं पैरासाइट। अब देखो पैरासाइट का एग्जांपल क्या क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट? तो पैरासाइट का एग्जांपल है, फर्स्ट आपका फ्लूक हो सकता है, किसी भी तरह का फ्लूक हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, राउंडवर्म, यस आई थिंक आप लोगों को प्लांट पे भी है, जैसा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन मैंने क्या बोला आपको? लाइस बोला, राउंड वॉर्म बोला, फ्लूक हो गया, है ना, कोई रिंग वॉर्म हो गया, दिख रहा है ना बोर्ड में? और लाइस, राउंड वॉर्म, फ्लूक, और एक और लिख लेते हैं, एक प्लांट का लिख लेते हैं, कसकटा। कसकटा जो होता है ना उसको अमरबेल भी बोलते हैं। तो कसकटा जो है वो प्लांट पैरासाइट है ना, वो प्लांट पे, लिविंग प्लांट पे अपना जिंदगी को गुजारता है, अपना जिंदगी चलाता है, एज ए पैरासाइट वो लिव करता है। आई होप आप लोगों को पैरासिटिक समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देखिए होलोजोइक जो है ना ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेता है और अपने बॉडी में लेता है और 5 स्टेप्स करता है। ठीक है, 5 स्टेप्स करता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजिशन। ये 5 स्टेप जो ऑर्गेनिज्म करेगा उसको हम लोग बोलेंगे उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये 5 क्या है समझ जाइए, बाद में क्योंकि हम लोगों को धीरे धीरे उसके बारे में भी पढ़ना है, अलग से हम लोग पढ़ेंगे वो 5 स्टेप। लेकिन अभी क्या बोला मैंने कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जिसमें वो 5 स्टेप करता है। पहले क्या बोला मैंने? इंजेशन, वो क्या करेगा? खाना को खाएगा, है ना, आप भी फूड को खाते हो मुंह से। उसके बाद क्या बोला मैंने? डाइजेशन, जैसे पेट में जाएगा, जो स्टमक की थैली है वहां पर जाने के बाद
फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, फूड पचेगा, है ना, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। अब जो भोजन पचा वो आपके सेहत में लगे, यानी कि वो वहां से पेट से एक्चुअली वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो विलाई होता है ना वहां से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में आता है। तो हम लोग नहीं कहते कि देखो खाया पिया है वो लग गया शरीर में, या कुछ लोग एकदम ट्यूबलाइट जैसे होते हैं ना तो उसको बोलते हैं देखो इसका खाया पिया लगा नहीं है शरीर में, कितना ये लीन एंड थिन है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो जो अंदर गया ना ब्लड में उसको उसको सेल ने एब्जॉर्ब करना है, सेल को उसको एसिमुलेट करना, आत्मसाहित करना है। आई थिंक यस, आत्मसाहित इज द करेक्ट हिंदी फॉर दिस। यानी कि उसको अपने बॉडी में ले लेना है, अपने सेल्स में ले लेना है, तब ना उसका मसल्स बिल्डअप करेगा, तब उसको बहुत ही ताकत आएगा, स्ट्रॉन्ग फील करेगा, एसिमुलेट जरूर करेगा। हाँ, और एसिमुलेशन के बाद क्या होगा, क्योंकि आपके पेट में तो जो प्रोडक्टिव चीज था उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो फालतू चीजें वेस्ट मटेरियल है वो फिर वेस्ट मटेरियल स्टूल के साथ वो बाहर निकल जाता है, एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके बारे में हम लोग अलग से क्लास में चर्चा करेंगे। तो होलोजोइक यही है, जो 5 स्टेप को कंप्लीट करे उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल है मैन। सबसे मस्त एग्जांपल है मैन प्लस अमीबा। आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट अभी टॉपिक में है आप लोगों का न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो न्यूट्रिशन क्या है, अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है, अमीबा का न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है? अमीबा का न्यूट्रिशन लेने का तरीका है होलोजोइक। तो होलोजोइक क्या हो गया? एग्जांपल अमीबा, अमीबा और मैन। मैन मतलब मैन जब भी लिखा जाता है तो मैन वोमेन दोनों के लिए लिखा जाता है, लड़ने मत लगना बाबा, है ना, कि सर वोमेन क्यों नहीं हुआ, मैन क्यों हुआ, ह्यूमन बीइंग लिख दो ना, इससे अच्छा। चलो, तो आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आया हो। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, वो प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं वो हम लोग फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ेंगे। अच्छा, पहले ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई गेस सभी के जो भी क्वेरीज हैं उसको मैंने यहाँ पे फुलफिल किया है, मैंने बताया है। जो भी डेफिनेशंस है आप उसको एक बार रिमाइंड करके सुन लो तो आपको डेफिनेशंस अच्छे से पता चल जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है नहीं समझने में, तो आप उस चीज को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को, जो भी अपनी क्वेरीज है, डाउट्स है, उसको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर मेंशन करो। अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो है ना उसी में आपका डाउट्स का आंसर दे दूंगा, और अगर लिख कर टाइप कर पॉसिबल हो तो वो भी आंसर वहाँ पे दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको एक बार अगर देख लेंगे ना तो सारा कंटेंट एक जगह पे लिखा हुआ है। ये न्यूट्रिशन इन एनिमल पूरा है एक पेज में विद एग्जांपल, और इसमें देखो पढ़ना मेनली एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स ज्यादा पूछता है ना। ये सब एग्जांपल्स याद रखो, ये सब एग्जांपल्स ज्यादा पूछता है, प्लस ये सब वर्ड, हेटरोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, पैरासाइट्स किसको बोलते हैं, है ना, या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है।
आउट ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स पूछता है जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किया है। न्यूट्रिशन तो बहुत कॉमन हो गया, ये नहीं पूछता। इसलिए जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किया है, इस स्टार मार्क के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अगर कुछ पूछना होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मेरे को। ठीक है, आप तब तक पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और 1 ईयर प्लान अपना शुरू कर लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोगों को बोर्ड्स देने हैं। इस महीने तक में आप लोगों के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और आपके कोरोना वोरोना नहीं आएगा, तो अब पढ़ना शुरू करो, है ना। अब से पढ़ना शुरू करो। मैं तो बोलूँगा एक कॉपी बना लो मेरे लिए, और एक उस कॉपी में जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, उसका फिर नोट डाउन करना शुरू करो। आपके एंड आते आते, ईयर एंड आते आते आपके बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग आप सभी गाइस को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस।